औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हमारा फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जी। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 90। क्लियर है? तो जब एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो आपका वर्क डन है वो एफ एस कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, कॉस ऑफ 90 0 होता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सुन रहे हो? If the direction of motion of the force is perpendicular to the direction of if the direction of force is perpendicular to the direction of motion of body, then the work done will be 0. जैसे centripetal force की एग्जांपल आप दे सकते हो। If the velocity of a body becomes double, याद आया? Then its kinetic energy will be very good यार। Remain same becomes double becomes, क्योंकि वेलोसिटी का स्केल है ना, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो शाबाश, फार्मूला याद है, इसका मतलब है काम हो रहा है। द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए ब्रिक, एक ईंट को उठाने में जो काम किया गया, मास कितना 2 kg, पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना, थ्रू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वो बोलते हैं क्यों नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को होती है mgh, ये फोर्स और वो हाइट, और ये है आपका वर्क डन। जनाब मास कितना था 2, जी कितना 10, हाइट कितनी 5, लो कर लो मल्टीप्लाई, 100 जूल आ जाएगा। नहीं समझ आया? आ गया? किधर गया? ये ले। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जूल्स, इस स्पीड इज। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। और याद है या सो रहे हो? अब अल्लाह वालों, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी? 25 जूल्स। अब पढ़ो ना यार भाई, डाटा लिखा है 25 जूल्स। मास कितना 2 kg, लो डाल दिया 2, वेलोसिटी का स्केल 7 है, 2 से 2 कटा आंसर 1 आया। वी स्क्वायर इधर, 25 इधर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। वी की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? हमें तो वी चाहिए, आगे आंसर 5, पॉजिटिव 5 करना, नेगेटिव 5 नहीं करना। क्लियर हो गया? कहां गए 5 मीटर पर सेकंड, और ख्याल करना कहीं 5 किलोमीटर पर सेकंड न लिख दें। आगे चलूं? अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन लाइट एनर्जी को, रोशनी की तवानाई को, ये लाइट आपकी बिजली नहीं है, ये रोशनी है, रोशनी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली होती है, समझ आया? तो कौन सी डिवाइस? इलेक्ट्रिकल बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को रोशनी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, फोटो सेल या इलेक्ट्रिकल सेल? तो कौन सा सेल? फोटो सेल जी। तो when a body is lifted to a height h, the work done on it appears in the form of its potential. Very good यार। इलास्टिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इलास्टिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? जमीन के ऊपर उठा रहे हो, ग्रेविटेशनल। और जो स्प्रिंग की होती है इलास्टिक पोटेंशियल, जो शेप में चेंज की वजह से आती है। शाबाश शाबाश, मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, शाबाश, गुड। क्लियर हो गया? जियोथर्मल तो नहीं बनती कहीं? अच्छा, जियोथर्मल क्या होती है? मैग्मा की वजह से, याद है ना? इलास्टिक पोटेंशियल खिंचा हुआ स्प्रिंग या दबा हुआ स्प्रिंग, याद है? अच्छा जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज, अब कोयला जो है उसके बॉन्ड्स में एनर्जी होती है, जलना केमिकल रिएक्शन है ना, तो हीट एनर्जी होती है, कोल में नहीं। काइनेटिक नहीं, केमिकल बोलो, हाँ जी, केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर नहीं, पहले सारे पढ़ लिया करो, ठीक है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द डैम इज, अब डैम जो है कौन सी सतह पे होता है? ऊंची सतह पे। तो जो डैम में स्टोर्ड पानी की एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। टैंकी में जितने पानी की एनर्जी है सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो द स्टोर्ड एनर्जी इन डैम इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो जवाब क्या है? आगे समझ आ गया? इन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ अर्थ है, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है।
साउंड है ना? अच्छा गलती होगी, माफ कर दो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड फोर्स। नहीं सर जी, पावर। पावर, वर्क बाय टाइम पावर होता है, स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी नहीं होती है? अच्छा जी, पावर ही थोड़ी पावर है जी। एनर्जी, टॉर्क, पावर और मोमेंटम, तो दैट इज पावर। डिफाइन वर्क, मसला, व्हाट इज दिस, ऐसा यूनिट, मसला। भाई जी इधर आ जाओ, मसला फीसा कोरस कर लेते। ये लो। सो प्यारे बच्चों, अभी आपकी एक्सरसाइज हो गई शुरू, यहां से कर चुके हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आंसर आ गए। डिफाइन वर्क, व्हाट इज दिस, वर्क डन क्या है? वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, एंड डिस्प्लेसेस इट इन इट्स डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आप ये कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी दे दीजिएगा, ठीक है, और यूनिट इसका क्या जूल है, क्योंकि ये एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। वन डज ए फोर्स डू वर्क, कब एक फोर्स वर्क करती है, एक्सप्लेन। तो ये फोर्स, मैंने आपको तक कंडीशंस फॉर वर्क डन मैंने बताई थी ना, तो कहना है फोर्स ओनली डज वर्क व्हेन इट एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी शुड नॉट बी यूनिफॉर्म, या जब किसी बॉडी पे फोर्स अमल करे और उसकी वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी में वेरिएशन, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी ने वर्क किया है, वरना वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो बॉडी ने वर्क नहीं किया। तो क्या ए फोर्स ओनली डज द वर्क व्हेन इट एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नंबर वन। नंबर टू, आर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी शुड नॉट बी यूनिफॉर्म, शुड चेंज। जब चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आ गया तो वर्क हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। Why do we need energy? हमें एनर्जी क्यों चाहिए? हमें एनर्जी क्यों चाहिए? We need energy to perform all activities of our life. We need energy to illuminate our houses, to illuminate the bulbs, to illuminate the energy savers, to run the fans, to run the mills, to run the factories, to run the industries, to run the vehicles, to run the motorcycle, many more different things that you have in your life. You need energy for every activity that you are doing in your life. आपकी लाइफ में आपने ये पहले भी उठाया तो यहाँ पे एनर्जी चेंज इधर करूँ। Every activity, every phenomena in this world shows a change in the energy. It converts one form of energy into the other form of energy. Okay. Define energy, give two types of mechanical energy. Energy की definition आपको याद है, the ability of a body to do work is called its energy. There are two types of energy. The next is kinetic energy, potential energy, mechanical energy की दो types है। मसला किसी को define kinetic energy and drive its relation, तो you know very well kinetic energy की definition भी हमने की है और proofs भी मैंने करवाए हैं इनके। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव इट्स रिलेशन, सवाल आ गया, डेफिनेशन भी आपको आती है, उसका रिलेशन भी आता है। व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन आती है नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी की, दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट generated or regenerated by the nature quickly are called non-renewable forms of energy. So fossil fuels took millions of years. ऐसा ही है, it take millions of years for their formation. So therefore they are called non-renewable form of energy. बिल्कुल है ये। Which of the following? मैंने कहा क्यों कह रहा, क्योंकि ये लाखों साल लेते हैं, जल्दी नहीं बनते, quickly regenerate नहीं होते. So therefore they take millions of years for their formation. So therefore they are not the renewable form of energy. We have to wait for the creation of these resources. So which form of energy is most preferred and why? एनर्जी की कौन सी जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है और क्यों की जाती है? एनर्जी की कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं? हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज ऊंची से बोलो बच्चे एक तो चीप कह सकती हैं आप, लेकिन क्योंकि हम सबसे ज्यादा यूज इसे करते हैं, नहीं समझ आया? मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज
It is the most used form of energy in the world. सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है दुनिया में, ठीक है. सोलर एनर्जी इज द मोस्ट प्रेफरेबल, ठीक है, सुन लेते हैं. बिकॉज इट इज वेरी चीपर एंड डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन और एनी अदर इन्वायरमेंटल. ठीक है, इनका जवाब भी ठीक है. उसकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि हर बंदा बिजली चाहता है, उसे बिजली चाहिए, ठीक है. अब वो सूरज से आप ले रहे हैं, सूरज की रोशनी में किस में चेंज करोगे? इट इज वेरी चीपर एंड डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ, तो चेंज किस में करोगे? बिजली में. तो इसका मतलब आपको रोशनी नहीं बल्कि क्या चाहिए? बिजली चाहिए. तो प्रेफर्ड फॉर्म तो यही हुई फिर. असल तो वो जो आपको चाहिए, आपको तो बिजली चाहिए. आपका चूल्हा भी आजकल बिजली पे चल रहा है. सो therefore electrical energy is the most preferred form because it is the most used form of the energy all over the world. Issue? No. So come here. दूसरा क्या है जी? अच्छा, पीछे नीचे सवाल है. हाँ है. How is energy converted from one form to another form? Explain. चौथा सवाल देख सकते हो. आप बता सकते हैं एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे जाती है? बोलो. इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मैंने बताया था, रबिंग हैंड्स, वाटर वेपर्स बने, बाद बने, फिर वापस फॉल किया और नहीं याद आया. ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्लियर होगा. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन other form during the rubbing of hands or during the formation of, सुन रहे हो? ये for example some of the heat energy from sun is taken up by the water. ये एक एग्जांपल दी. ये during the interconversion of energy from one form to another form, the total energy at any time is constant. एक फॉर्म की एनर्जी को आप दूसरी फॉर्म के साथ ऐड करके टोटल एनर्जी आएगी सिस्टम के अंदर, वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी. सो जनाब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. कौन? फैंस, वॉशिंग मशीन ड्रायर, क्रीम सेपरेटर, कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा. सेंट्रीफ्यूज याद, मोटर लगी है ना उसमें, मैकेनिकल एनर्जी बन रही है नहीं बन रही? लेकिन इलेक्ट्रिकल फैन, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल टॉयज, इलेक्ट्रिकल फ्लोर मिल्स, आपकी चक्की जो है इलेक्ट्रिकल मिल कह दें, नहीं समझ आया. और वैक्यूम क्लीनर, मोटर लगी है. जितनी डिवाइसेस के अंदर मोटर्स लगी हुई है ना, वो सारी क्या कर रही हैं? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मोशन में चेंज कर रही हैं. यहां तक किसी को मसला है बच्चा? उसके बाद क्या? नेम ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को, मोशन की एनर्जी को किस में चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. विंड मशीन्स, विंड मिल्स करती हैं. हाइड्रो पावर करता है, टरबाइन के पंखे को पानी घुमाता और, ठीक है. इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो आपके घर में है वो भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है बिजली में. डायनमो, साइकिल के साथ एक छोटा सा टूल लगा होता है, तो वो कन्वर्ट करती है. थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? आपने मैग्मा से बनाया था ना, स्टीम आ रही है, टरबाइन घुमा रही है. तो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन को घुमा और घूमती हुई टरबाइन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, ठीक है. तो ये सारे आपने नाम लिख दिए. तो व्हाट इज मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम? तो डेफिनेशन आपने दे देनी है. द रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ दैट सिस्टम. इट्स फार्मूला इज आउटपुट बाय इनपुट, percentage efficiency, or percentage efficiency is output by input times 100. Okay, how can you find the efficiency of a system? Efficiency of a system can be found by using this formula. Simple. Efficiency of a system can be found by using following formula, nothing more than this. या पढ़ लें इसको. efficiency of a system is found by dividing the work done by the system. ठीक है, by the, सुन रहे हो? by dividing the work done by the system by the work done on the system. जो इनपुट है वो आप सिस्टम को देते हो, सिस्टम पर वर्क करते हो. जो सिस्टम वर्क करता है वो आउटपुट है. सुन रहे हो? आउटपुट बाय इनपुट. क्लियर हुआ? आई मल्टीप्लाइंग देन बाय 100. क्लियर हो गया? एफिशिएंसी का फार्मूला मिल गया. व्हाट इज मेंट बाय टर्म पावर? डेफिनेशन दे दो. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. मैथमेटिकली इट इज रिटन एज P = W by T. ठीक है, दैट 1 वाट. तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन क्या होगा? देन इट इज इक्वल टू 1 वाट पावर. देन द पावर ऑफ बॉडी इज 1 वाट. क्लियर हो गया?
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इश्यू किसी को नहीं है तो चलो जितने होंगे उतने तो करते हैं ना, या नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करवा दूं? जितने होते हैं वो तो कर लो ना फिर। ये लो क्वेश्चन आंसर्स तो आपने कर ही लिए। अब आ जाए जरा यहाँ पे। A man has pulled a cart through 35 meters applying a force of 300 newtons. Find the work. 35 meters multiply 300 newtons. F time dash आएगा, दोनों के डायरेक्शन सेम से दे फॉर कितना वर्क हो गया समझे हो? ओ भाई अब डाटा लिखो मुझे। गुड यार हाजी तुम तो शेयर हो गया ना। डाटा क्या जी बच्चे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे लगोगे मुझे। डाटा क्या? 1 डिस्टेंस 35 मीटर्स यार, 3.5 नहीं है 35 मीटर्स है। और फोर्स कितनी है? क्या बात? 300 न्यूटन्स। मसला किसी को? नो द रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द वर्क सो सोल्यूशन इज। चलो आप कितना? एस कितना? ठीक है तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा? वेरी गुड 105 आगे 20 लगा दो। क्या लगाऊं? जूल न्यूटन। वेरी गुड। ये भी एनर्जी है लेकिन ट्रांसफर्ड एनर्जी है। क्लियर हो गया? बड़े चलाक हो गए भाई। ए ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन। लो जी वजन आ गया। फोर्स इतनी चाहिए है ना? इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। वेट मिल गया, हाइट मिल गई। प्यारे भाइयों और से सुनो, डाटा नंबर 2। क्या फोर्स कितनी? 20 न्यूटन। अच्छा डिस्टेंस बताओ? 6 मीटर। लो भाई क्या फाइंड करना है बेटा? mgh है, लेकिन अब mgh ये वेट दे दिया ना, ये f दे दिया ना, वेट दे दिया ना, ये mg है असल में। mgh होती है तो अब आपको वेट दे दिए तो आपको mg कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो सोल्यूशन आ गया कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर होगी f मल्टीप्लाई h के। f कितना है? 20। हाइट कितनी है? 6। 6 दूनी 12 120 न्यूटन ना, न्यूटन। ओ मैं भी भूल जाता हूँ ना अक्सर, क्या करूं यार, आस्ता आस्ता याददाश्त कमजोर होती जा रही है। 6.3 ए कार वेइंग, ये कार का वजन है द स्पीड ऑफ कितना? फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या कर रहे हैं आपके साथ? गेम खेल रहे हैं ना। आपको वेट दे दिया, वेट हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। मास सही है, मास ऐसा ही है ना, कोई बात नहीं। अभी देखो सेट करते हैं इनको। डाटा नंबर 3। वेट कितना? 12 किलो न्यूटन यार, ये वेट है। अब मुझे क्या निकालना? मैस। मैस क्या होता है? W बाय। बोलते क्यों हो? W कितना? 12 किलो का मतलब बोलते नहीं। 1000 डाल दूं? ठीक है तो ऊपर आ गया 12,000, नीचे आ गया 10 कटा 0, आंसर हो गया 1200 kg। 1 टन 200 किलोग्राम। नहीं समझ आया? 1000 1 टन के बराबर होता है। मैथ आ गया? वेलोसिटी बताना जरा। भाइयों बोलते रहना, सोना नहीं। ठीक है निकालने क्या है? लो भाइयों, लो भाई, लो 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 लो, लो। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी तो बराबर होती है हाफ। क्लियर हो गया? मैथ कितना है? 1200। वेलोसिटी कितनी है? पक्का हेलो पढ़ो 600 आ गया। और बोलते क्यों नहीं हो? काइनेटिक एनर्जी आ गई 600 मल्टीप्लाई 400। 400 ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 0 7 डाल दो। क्लियर हो गया? तो 24 आ जाएगा, 6 4 था, आगे 4 0 डाल दो, 2400 जूल। अब मैं अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करूं तो 3 0 से क्या बन गया? किलो। 240 किलो। अच्छा नहीं तो किलो 1 2 3 4 5 है, 10 raised to the power 5 आएगा तो ये मेगा नहीं बनता ना। अगर 2.4 मेगा जूल 10 raised to the power 6 आ जाता है तो मैं शायद इसको मेगा भी लिख देता, लेकिन मेरे आंसर क्या दिया उन्होंने? किधर गया? तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं?
बोलो बोलो वैसे